खान पान में मिलावट, ग्रंथों में मिलावट, विचारों में मिलावट, इतिहास में मिलावट, संस्कृति में मिलावट, आचरण में मिलावट, हर जगह मिलावट। उसी मिलावट का परिणाम है कि जो श्री रामचंद्र जी रावण का अंतिम संस्कार वैदिक रीति से कर रहे हैं, हम तो उसी का अपमान करते हैं ना। पर समय नहीं है, नहीं तो बताती। अगर आजकल के तथाकथित धर्मात्माओं को देखोगे तो उस समय का रावण उनसे कहीं ज्यादा अच्छा था, क्योंकि उस रावण की कैद में एक सीता गई थी, जो जैसी गई थी 1 वर्ष 2 महीने 14 महीने और कुछ दिन माता सीता लंका में रही, जैसी गई थी लौट करके वैसी वापस आ गई। पर आज के तथाकथित धर्मात्माओं की कैद में एक नहीं अनेक सीताएं चली जाती हैं। वापस आना तो दूर, ये पता तक नहीं लग पाता कि कौन सी सीता नींबू के पेड़ के नीचे दबी हुई होगी और कौन सी पपीते के पेड़ के नीचे दबी हुई होगी। पता चलता है क्या? पता नहीं चलता, पता नहीं चलता। ध्यान रखिएगा। निवेदन आप लोगों के मध्य में कर रही थी, वो उस समय का रावण बहुत अच्छा था, इसलिए मैं निवेदन कर रही थी आप लोगों के मध्य में। जो शासन किया वो कैसे किया? जब रावण का वध हुआ और माता सीता को वापस लाने का संदेश दिया विभीषण जी ने कि स्नान आदि करा के और अच्छे वस्त्र आदि पहना करके माता सीता को रामचंद्र जी के सामने लाया जाए, तो आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर कोई देश किसी दूसरे पर शासन कर ले तो स्थिति क्या बनती है। आप अफगानिस्तान में देख सकते हो, जहां तालिबान ने शासन कर लिया। एक सांसद जो रसूखदार व्यक्ति था, उसे भी रातों रात अपना सब कुछ छोड़ करके भागना पड़ा वहां से। ध्यान रखिएगा, ये स्थिति होती है। और यहाँ पर तो लंका का राजा मर चुका है, माता सीता को वापस लाने की बात की जा रही है। तो कहते हैं जब माता सीता को लाया जा रहा था तो उस समय लंकावासी सोच रहे थे एक बार दर्शन तो करो आखिरकार उस स्त्री के, जिसके कारण हमारे देश का इतना शक्तिशाली राजा मारा गया, जिसके ऊपर इतना बड़ा युद्ध हो गया और जिसके कारण जिनको वानर सेना कहा जाता है, ये वनवासी लंका पर पुल बांध करके यहां से आ गया। आज इतिहास के पन्नों में, विद्यालयों के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर कहा जाता है युवाओं को प्यार की निशानी देखनी है तो जाकर के ताजमहल देखो। कौन सा ताजमहल? जो झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ है, जो छल कपट की बुनियाद पर खड़ा हुआ है कि राजा परमाल सिंह के द्वारा बनाया गया तेजो महल्ले मंदिर, जिसे ताजमहल का नाम देकर के प्रसिद्ध कर दिया कि ये इमारत मुगलों ने बनवाई। कोई इमारत भारत में बनवाई हुई नहीं है उनकी, सब नाम के जामे पहनाए गए। वो झूठ छल कपट की, ध्यान रखना, खड़ी गई एक झूठी बुनियाद, वो प्यार की निशानी कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती। वो तो राजा परमाल सिंह का बनाया गया मंदिर है जिसका नाम था तेजो महल। और आज भी अगर पूरी तरह से उसको खुलवा दिया जाए तो सारे सबूत वहां पर निकल जाए। सुब्रमण्यम ने केस भी डाला था उस पर, खिलवाओ इसके सारे ताबूत तो पता लगे, तहखाने खुलवाओ। वो निशानी नहीं हो सकती, क्योंकि जब उसके इतिहास को पढ़ते तो वहां पर मुमताज नाम की कोई महिला मिलती ही नहीं है। अगर प्यार की निशानी देखनी हो तो वास्तव में नासा की सैटेलाइट ने जो समुद्र के अंदर से राम सेतु का चित्र लिया लोगों, वो सच्चे अर्थों में भगवान राम और भगवती माता सीता के प्यार की निशानी है। राम राजा थे, अगर चाहते तो पता नहीं कितनी स्त्रियों से विवाह कर सकते थे, पर अपनी पत्नी को एक वचन दिया कि राम के हृदय आसन पर अगर पत्नी के रूप में कोई स्थापित होगी तो वो केवल जनक दुलारी वेदई होगी और कोई नहीं। तुम्हें छोड़कर के बाकी सब राम के लिए मातृवत परदारेशु पर दरवेशु लोष्टवत, अगर आयु में बड़ी है तो मां के समान,
छोटी है तो बेटी के समान और बराबर की है तो बोल दो जरा बहन के समान। आज ताज्जुब होता है, आज के युवाओं के रोल मॉडल ये नहीं बन पाए। उनके रोल मॉडल कौन है? जिन्होंने 3-3, 4-4 विवाह कर लिए, या जो बिना विवाह के ही 10-10 को अपने साथ रखते, उनके रोल मॉडल वो हैं। ये वाले उनके रोल मॉडल नहीं है। आप चिंतन करना, वो वास्तविक प्यार की निशानी। तो लंका वासियों ने विचार किया कि जिसके लिए इतना बड़ा युद्ध हुआ, एक बार उसको देखे तो सही। तो कहते हैं जब माता सीता को देखने के लिए वो लंका वासी, जिनका राजा मर चुका था और दूसरे लोग जहां पर खड़े थे जीते हुए, विजय की पताका लहराते हुए, तो बेचारे बड़े डरे सहमे दबे हुए से वो खड़े हुए थे, पर वो झांक झांक के देख रहे थे। तो उस समय कहते हैं जो सुग्रीव की सेना थी वो तो जीते थे ना, और जब व्यक्ति जीतता है तो अहंकार देखो उसका कहां पहुंचता है। तो वो पता लगा, उन्हें धक्के मार मार के पीछे कर रहे थे। तो जानते उस समय मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने क्या कहा था? ऐसा मत करो इनके साथ, अभी भी ये देश इनका है और ये भूमि इन्हीं की है, और यदि हम इनकी धरती पर खड़े हैं तो कहीं ना कहीं हमारा कर्तव्य बनता है इनका सम्मान करना, इसलिए इन्हें अपमानित मत करो। खबरदार अगर किसी भी तरह किसी ने इनके साथ कोई दुष्टता दिखाई तो। ये हमारी नीतियां थी, तलवारों की नोक पर नहीं, अपने प्रेम, अपनी दया, अपनी गुणवत्ता, अपनी संस्कृति के आधार पर पूरी दुनिया पर भारत के लोगों ने राज किया। कब तक? जब तक अपने सिद्धांतों का पालन परी प्रकार से, बोल दो जरा, करते रहे, जब तक अपने मूल उद्देश्य को लेकर के साथ में चलते रहे, कणवंतो विश्व आर्यम, संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाए और उसी श्रेष्ठता का परिचय देकर के आगे बढ़े, तब तक पूरी दुनिया पर राज करते रहे। इसीलिए मैंने पंक्तियां गाई कि इतने पतन के बाद भी आज भी जग सारा कहता है भारत पर चिंतन करना। उस समय तो वहां विदेश की धरती पर भी श्री रामचंद्र जी कह रहे हैं कि इनका सम्मान करो, पर आज तो अपने देश के अंदर अपने लोगों की बात पराई सी लगती है कि नहीं लगती है? बोलो। अपनी धरती पराई सी लगती है, अपनी व्यवस्थाएं पराई सी लगती हैं। विदेश में अगर 2-4 साल बिता करके आ जाए तो वहां का गुणगान करते हुए थकते नहीं। वहां तो सिस्टम है, वहां तो व्यवस्थाएं हैं, वहां तो मैनेजमेंट है, बिल्कुल है, निश्चित। तुम्हें किसने रोका भैया? तू भी तो बना मैनेजमेंट, तू भी तो बना व्यवस्था। जो अपना मस्तिष्क, जो अपना दिमाग तूने विदेश में जाकर के लगाया, पता लगा जो बच्चा बढ़िया समझदार पढ़ा लिखा वेल एजुकेटेड था उसे तो भेज दिया विदेश, और जो 1 नंबर का दुष्ट नालायक बोले तो यही संभाल ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब आप सारी अच्छी अच्छी क्रीम बाहर भेज दोगे और कचरा कचरा यहाँ पर रह जाएगा, तो बोलो गंदगी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? जोर से बोलो, बढ़ेगी ना? वो तो बढ़ेगी। लोग कहते हैं जी गुरुकुल की व्यवस्थाएं कमजोर पड़ रही है। कमजोर नहीं पड़ रही है, गुरुकुल को जानबूझ के कमजोर किया लोगों ने, जानबूझ करके कमजोर किया गया। अगर अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को गुरुकुल के अंदर भेजा जाता, लो जी हमारा बेटा है बहुत अच्छा, इसको लो आप गुरुकुल में, वो वहां से वही बनकर के निकलता और वो जहां जहां पहुंचता वहीं वहीं पर अपनी सुगंधी फैलाता। पर पता लगा उस अच्छे बच्चे को तो ये तो नोट छापने की मशीन बन जाए, और जो अपने काबू का नहीं था 1 नंबर का राक्षस, उसे धमकी दी जा रही है बचपन से बार बार, तुझे गुरुकुल में भेजेंगे, तुझे गुरुकुल में भेजेंगे। इसका मतलब आपने गुरुकुल इतनी छोटी व्यवस्था मान ली कि एक दुष्ट बच्चे को आप वहां पर भेजोगे। और चलो आपने उसको भेज भी दिया, आचार्यों ने उस पर दिन रात मेहनत कर दी, और जब मेहनत करके ये दुष्ट जो गालियां देता था, आज सुबह उठ के माँ बाप के पैर छूने लगा, अब संध्या करने लगा, अब यज्ञ करने लगा, अब स्वाध्याय करने लगा, ये सुधरने लगा, तो तुरंत माँ बाप क्या कहते हैं? अब ये ठीक ठाक हो गया, बस अब भेज दो वापस। हमने खुद अपनी व्यवस्थाओं को बदनाम किया, खुद उनकी बेइज्जती की है, खुद हम अपने मन में हीन भावना लेकर के आए। जबकि यही घटना हमें बताती है कि जिस समय उस लंका को लक्ष्मण देख रहे थे तो कहते हैं भैया अयोध्या का राज्य तो भाई भरत संभाल ही लेगा,
यहाँ भी तो चाहिए कोई बैनावा करवाने वाला, तो अपनी तो रजिस्ट्री यहीं की करवा लेते हैं, क्या दिक्कत है, आधार कार्ड यहीं का बन जाएगा, है ना। हम यहाँ अपनी स्थापना कर देते हैं, वो वहां संभालते रहेंगे। यहाँ भी हमारा राज, वहां भी हमारा राज। मैंने यहीं से बात आरंभ की थी, तलवारों की नोक पर राज्य को स्थापित नहीं किया गया। कुछ सिद्धांत थे जिनसे हटे नहीं, कटे नहीं, बटे नहीं। तो जानते हो क्या कहा था श्री रामचंद्र जी ने? अपि स्वर्णमयी लंका नमेन लक्ष्मण रोचते। ये लंका बहुत सुंदर है लेकिन मुझे रुचिकर नहीं है। क्यों? जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। जो अपनी जननी होती है, जन्म भूमि होती है, अगर उसके सामने कोई स्वर्ग का या भूमंडल का भी राज्य दे तो राम उसे भी ठोकर मार देगा, क्योंकि जननी और जन्म भूमि से बढ़कर के और कुछ नहीं है। इससे बड़ा देश प्रेम का उदाहरण और क्या होगा। वो किसी न किसी रूप में अपनी जड़ों से जुड़े रहे। आज चांदपुर के अंदर वेद मंदिर सक्रिय इसलिए है क्योंकि आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हो। और आपके पास कार्यक्रम का फोन जाए और आप वहां बहाने बनाने लगो, जी मुझे तो शादी में जाना, मुझे तो फलानी जगह जाना, मुझे तो ये जाना, फेल हो जाएंगी व्यवस्थाएं, खत्म हो जाएगा वो प्रताप, वो आशीर्वाद। वो बना हुआ इसीलिए है कि आप अपनी जड़ों से जुड़े हुए हो। और अगर आप पे किसी ने जड़ों में जोड़ने में ताकत लगाई है तो क्या आपका कर्तव्य नहीं बनता कि आगे हम भी दूसरों को जोड़ने पर ताकत लगाएं? आज ताकत हम तोड़ने पर लगा रहे हैं कि जोड़ने पर लगा रहे हैं? आप विचार करना। आज हमारे मस्तिष्क में षड्यंत्र ज्यादा चलते हैं या मंत्र ज्यादा चलते हैं? अगर षड्यंत्र चलते हैं तो व्यवस्थाएं बिगड़ेंगी, और अगर मंत्र चलते हैं तो व्यवस्थाएं बोल दो जरा बनेगी। आर्य समाज मंत्रों की बात करता है, आर्य समाज षड्यंत्रों की बात नहीं करता। आर्य समाज बनाने की बात करता है, आर्य समाज बिगाड़ने की बात नहीं करता। आर्य समाज, ध्यान रखिएगा, प्रिय दर्शन की बात करता है, आर्य समाज प्रदर्शन की बात नहीं करता। इसलिए ऋषि दयानंद यदि चाहते तो दयानंद समाज बना देते, करसन जी समाज बना देते, तिवारी समाज बना देते, अमृतबाई समाज बना देते। पर ऋषि दयानंद ने क्या बनाया? जोर से बोलो, आर्य समाज। आर्यों का ये देश, आर्यावर्त इसका नाम, जिसके लिए आज भी षड्यंत्र चल रहा है। नेटफ्लिक्स के ऊपर आप देखो, लैला नाम की एक सीरीज आई और उसमें कितनी गंदगी परोसी गई है आर्यावर्त दिखा करके, वैदिक चीजों को दिखा करके। ये केवल हमारी कमजोरी के कारण है। जिन लोगों ने आर्य समाज को अपना दुश्मन समझा, कोई दूसरे विरोध करते तो बात अलग थी, पर अपने मंदिर के मानने वालों ने कह दिया आर्य समाजियों को घुसने मत देना यार, क्योंकि अगर ये घुस गए तो तुम्हारे चूल्हे चौके तो बंद होंगे ही होंगे। फिर तुम्हारे पोथी पत्रों को कौन पूछेगा? फिर तुमसे कुंडली मिलवाने के लिए कौन आएगा? फिर तुमसे ग्रह नक्षत्र दिखवाने के लिए कौन आएगा? फिर तुमसे शादी पढ़वाने के लिए, जोर से बोलो, कौन आएगा? अगर लोगों को आर्य समाज की बात समझ में आने लगी तो फिर तुम्हारी बात कौन पूछेगा? इसलिए लोगों ने कहा घुसने मत देना आर्य समाज को। पर मुझे मदन मोहन मालवीय जी की बात याद आती है कि हिंदुओं, जब तक आर्य समाज दौड़ रहा है ना, हिंदू चल रहा है। और जिस दिन आर्य समाज दौड़ना बंद करके चलना शुरू कर देगा, हिंदू खड़ा हो जाएगा। जिस दिन आर्य समाज खड़ा हो गया, हिंदू बैठ जाएगा। जिस दिन आर्य समाज बैठ गया, हिंदू लेट जाएगा। और परमात्मा से दुआ करना कि कभी आर्य समाज न लौटे, उससे प्रार्थना करना, क्योंकि जिस दिन आर्य समाज लौट गया उस दिन हिंदू मर जाएगा, ये बचेगा नहीं। ध्यान रखना, ये बात किसी आर्य समाजी ने नहीं कही, ये बात एक कट्टर पौराणिक व्यक्ति ने कही है। इसलिए कवि ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी थी कि आर्य समाज ने भारत माँ का, कि आर्य समाज ने भारत माँ का, कि आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भाग्य जगाया। आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भाग्य जगाया।
भटक रहे जो अंधकार में, भटक रहे जो अंधकार में, वैदिक पथ दिखलाया। आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भाग्य जगाया। आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भाग्य जगाया। भटक रहे जो अंधकार में, भटक रहे जो अंधकार में, वैदिक पथ दिखलाया। आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भाग्य जगाया। आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भाग्य जगाया। आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भाग्य जगाया। आर्य समाज ने भारत माँ का। एक एक पंक्ति को बड़े ध्यान से सुनिएगा। और ऐसा लग रहा है आप लोगों को देख करके कि हाथों को तो घर ही छोड़ करके आ गए आप लोग, लेके नहीं आए ना साथ। और अगर लेके भी आए हैं तो या तो किराए पे चढ़ा रखे हैं तुमने, तुम्हारी अपनी संपत्ति नहीं है, इसलिए आप इसका सदुपयोग नहीं कर रहे हो। अगर लग रहा है कि अपनी संपत्ति है तो सदुपयोग जरूर करें। तालियों को खोल दीजिए, दोनों हाथों को एक साथ उठा करके ऊपर की तरफ। इतने कमजोर भी नहीं बैठे लोग यहाँ पर। आर्य समाज ने भारत माँ का, आर्य समाज ने भारत माँ का सोया जिन्हें भारत माँ का। आर्य समाज ने भारत माँ का। किसने ये पौधा है लगाया, ऋषिवर दयानंद ने। आज किसने ये पौधा है लगाया, ऋषिवर दयानंद ने। रक्तदान से किसने सींचा, स्वामी श्रद्धानंद ने। आज रक्तदान से किसने सींचा, स्वामी श्रद्धानंद ने। लेख राम गुरुदत्त हंस ने, लेख राम गुरुदत्त हंस ने इसको हरा बनाया। लेख राम गुरुदत्त हंस ने इसको हरा बनाया। भटक रहे जो अंधकार में, भटक रहे जो अंधकार में, वैदिक पथ दिखलाया। आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भाग्य जगाया। आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भाग्य जगाया। भटक रहे जो अंधकार में, भटक रहे जो अंधकार में, वैदिक पथ दिखलाया। आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भाग्य जगाया। आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भाग्य जगाया। आर्य समाज ने भारत माँ का। लाला लाजपत और भगत सिंह किसकी गोद में खेले। लाला लाजपत और भगत सिंह किसकी गोद में खेले। अरे आर्य समाज के आंगन में ही लगे शहीदों के मेले। अजी आर्य समाज के आंगन में ही लगे शहीदों के मेले। लाला लाजपत और भगत सिंह किसकी गोद में खेले। आर्य समाज के आंगन में ही लगे शहीदों के मेले। जो भी इसकी शरण में आया, जो भी इसकी शरण में आया, उसको गले लगाया। जो भी इसकी शरण में आया, उसको गले लगाया। भटक रहे जो अंधकार में, भटक रहे जो अंधकार में, वैदिक पथ दिखलाया। आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भाग्य जगाया। आर्य समाज ने भारत माँ का सोया भाग्य जगाया। भटक रहे जो अंधकार
बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय हो।